आज हम लोगों ने स्विचेस देखने हैं, ठीक है। कल हमने पढ़ा था इफ एल्स इफ, ठीक है, उसकी कंडीशन की मदद से हमने एंड और नॉट ऑपरेटर्स वगैरह लॉजिकल बिल्डिंग उसके अंदर करके देखी थी, ठीक है। अब काम सेम ही है, ठीक है, लेकिन द स्मार्ट वे यूज ऑफ द कोड है, ठीक है, कि कहां पर हमें अब ये अगले क्लाइंट पे डिपेंड है या आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, स्विच लगाने का भी ऑप्शन है और इफ एल्स लगाने का भी ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि कंडीशन लगाने का भी ऑप्शन है और स्विच, काम सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब आपने इन दोनों को कहां पर कौन सी चीज ज्यादा सूटेबल है वो लगा देती, बात समझ आई। अगर फॉर एग्जाम्पल हम हमारे पास दो ऑप्शन हो कि हमने यहाँ पर एक एक छोटा सा कोई नट या कोई चीज लगानी है, ठीक है, तो हम कौन सा लगाएंगे जो इस पे फिट बैठ रहा है, ना कि उससे बड़ा ना कि उससे छोटा, बात समझ आई। अब यही सूटेबिलिटी आपने अपने क्लाइंट के काम में देखनी है कि आपके आखिरकार जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें से कौन सी चीज इस्तेमाल करें। अब देखें, जब आप इनपुट बॉक्स लेते हैं, आप टेक्स्ट में भी नंबर लिखा जाता है, ऐसे ही होता है ना, लेकिन आप स्पेसिफिक नंबर देते हैं उसको, क्यों, वो ज्यादा सूटेबल है उसकी, बात क्लियर है। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखना है इसके अंदर स्विच को, ठीक है। मैं कहता हूं लेट, मैं कहता हूं जी फ्रूट्स नेम, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट में हार्ड कोडेड भी दे सकते हैं, यूजर इनपुट इसलिए मैं देता हूँ बार बार कि आपको आगे हार्ड कोडेड वैल्यू कम देनी होती है और लोगों से वैल्यूज ज्यादा लेनी होती है। मैं इधर कहता हूँ एंटर योर फ्रूट नेम, ठीक है। अब स्विच का सिंटैक्स क्या होता है, आपने लिखना है स्विच, ठीक है। उसके बाद आपने ये फंक्शनल अपनी ब्रेसेस लगानी होती है, यानी कि इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं कंडीशनल ब्रेसेस, क्या पढ़ते हैं, कंडीशनल ब्रेसेस, ठीक है। और इसमें से हम लोग इस सिंटैक्स को गुजारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके एक मतलब सिंटैक्स को देख लेते हैं, स्विच, यहाँ पर ये MDN का बेसिकली आप कह सकते हैं कि मतलब कि सिंटैक्स इन्होंने लिख के भी रखा होता है, ठीक है। सिंटैक्स क्या कहता है, वो कहता है कि आपने सबसे पहले इसे हार्ड कोडेड दिया हुआ है, हमने प्रॉम्प्ट के जरिए ले लिया, अब इस एक्सप्रेशन को इसमें से गुजार देना है, किसमें से गुजार देना है, इसके अंदर से एज अ कंडीशन आपने क्या करना है, इसको गुजार देना होता है। क्या नाम है इसका, फ्रूट नेम्स, ठीक है। उसके बाद आपका केस है, फॉर एग्जांपल केस आपने लिख दिया जी, केस ये आ गया जी मैंगो, ठीक है जी। और यहाँ पर लगाएंगे आप कॉलन, कॉलन क्यों लगाएंगे, अगर आपका फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, थर्ड केस है, उसमें कॉलन लगा के आप सेपरेट कर देते, उसको बता देते हैं कि इस केस के ऊपर तुमने जो रिजल्ट जनरेट करना है वो तुमने ये करना है कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखें केस है और हमारा सिंटैक्स क्या है, फर्स्ट पे उसे ऑरेंज दिया हमने, कंसोल लॉग पे से डन कर दिया। अच्छा, उसके बाद जब भी आपने को दूसरी लाइन पे चीज को लेके चलना है, उसको आपने क्या करना है, ब्रेक करना है, क्या करना है, ब्रेक करना। ब्रेक का मतलब यह है कि वो लाइन यहाँ पर खत्म हो चुकी है, ठीक है, बात समझ आ गई। अब अगर मैं इस पे एंटर करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ मैंगो, तो क्या कह रहा है, इट्स मैंगो फील्ड, बात समझ आएगी वाली, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं अगर यहां तक समझ आ गया तो, हाँ जी क्लियर, आप क्लियर, ठीक है जी, सबको डन है। चलो, क्या मैंने सबसे पहले किया, इसमें मैंने वैल्यू को एंटर करवाना है और इसमें से क्या निकालना है, फ्रूट नेम, और फ्रूट नेम को एज आ इसको कहते हैं, अगर ऊपर से चीज नीचे आए तो वो पैरामीटर, नीचे से ऊपर जाए तो वो आर्गुमेंट है, बात समझ आ गई। नीचे से ऊपर की तरफ चीज जाए मतलब वैल्यूज जाए तो वो क्या है, आर्गुमेंट है, अगर ऊपर से नीचे की जाने पाए तो वो क्या है, आपने पैरामीटर्स पास किए, बात क्लियर। अच्छा
अब मैं कहता हूँ केस मैंगो है, अब एप्पल का भी केस बना लेते हैं, और मैं इधर कंसोल लिख सकता हूँ, लर्न लिख सकता हूँ, डॉक्यूमेंट राइट लिख सकता हूँ, और कल इनर एचटीएमएल भी हमने पढ़ाया तो वो भी लिख सकते हैं। क्या किया, इधर एंट्री करते हैं, इट्स एप्पल फील्ड। अब ये देख लें, अगर किसी का दिल करे इधर सेमी कॉलन लगाने को तो ऐसा नहीं होना, इधर कॉलन नहीं लगनी क्योंकि फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। इधर आप सेमी कॉलन लगाएं या ना लगाएं वो कोई मसला नहीं, और वैल्यू को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं ब्रेक नहीं लगाता, फिर क्या होगा, मैं नहीं लगा के देखता जरा ना, फिर क्या होगा। एंटर करते, मैं कहता हूँ जी अब क्या कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा, वो सारे प्रिंट कर दिया उसने, मुझे ब्रेक करवाना है इसको। ब्रेक समझ आइए क्या कर रहा है, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ, मैं एप्पल की फील्ड में जाता हूँ, वो इट्स अ फील्ड ऑफ एप्पल। बात क्लियर है, ये इफ एल्स की तरह नहीं काम कर रहा। अभी इफ ये लगा, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ब्रेक लगाने के बाद हमने अगर एल्स लगाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफॉल्ट, 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 डिफॉल्ट के बाद आ जाएगा कॉलन, ठीक है जी। इसको बता रहे हैं कि जो एल्स वाला पार्ट था वो इस तरह लिखते हैं आप, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग इट्स रॉन्ग वैल्यू कर देते हैं। बात समझ आई कुछ। अब मैं कोई एंट्री गलत करता हूँ, क्या कह रहा है वो, मतलब जो सी वैल्यू ठीक है उस वाले ब्लॉक के ऊपर जाता है और उसको ब्रेक कर देता है वो, ठीक है। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो ब्रेक नहीं करेगा। बात समझ आई है, क्लियर है ये बात, डन है। फ्रूट नेम लिया हमने, डिफॉल्ट लिया। अब मैं कहता हूँ अगर मैं इसके दो केस बनाना चाहूँ तो बन सकते हैं, तो मैं देखता हूँ केस, इसको कहते हैं ग्रुप केस, क्या कहते हैं। अब मैंगो के साथ मैं कोई और भी पीच भी कर देता हूँ, ठीक है। ग्रुप केस कहते हैं इसको, ग्रुप इकट्ठे कर देना ना। मैं पीच लिखता हूँ या मैंगो लिखता हूँ, मैंगो पे वही आ रहा है, और जब पीच पे भी वही आ रहा है, PEAC पीच, ठीक है, वही आ रहा है ना। अब ये ना समझिएगा कि इधर पीच क्यों नहीं आ रहा लिखा हुआ, ठीक है। बात समझ आइए, क्योंकि लिखा जो लिखा है वो आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग, अगर मुझे नेम प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूंगा, बैक टिक लगाऊंगा, ऐसे ही है पढ़ाया था आपको, टेम्पल लिटरल इट्स मैंगो एंड डॉलर का साइन, और फिर इधर से मैं पास करूंगा फ्रूट नेम किसको, ठीक है जी, हो गया पास। अब एंट्री होती है, अब यहाँ पर क्या है, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंगो, ठीक है। तो क्या है, इट्स अ मैंगो एंड मैंगो फील्ड, क्या है जो भी इधर लिख रहा हूँ वो इधर भी पास हो रहा है साथ। अब पीच लिखता हूँ, क्या कह रहा है, इट्स अ मैंगो एंड पीच फील्ड। क्या समझ आई बात की भाई, क्लियर है, लिखे, डन करें। आपको भी समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी HTML है, CSS है, और फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स हैं, ठीक है। ये तो बस एंड होने वाली है चीज। तो अब आपने काम ये करना है कि आपने गूगल पे सर्च कर लेना स्विच केस, ठीक है। क्या सर्च करना है, स्विच केस। उसकी ना कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी, 2 3 4 5, उसकी ना ट्राई कर लेनी है डिफरेंट वेरिएशन से, ताकि आपको ये बार बार चीज भूले ना, सिंटैक्स नहीं भूलेगा फिर आप, ठीक है। बात समझ आ गई। अच्छा, अब आगे देखते हैं, तो आगे देखें, चले। अच्छा, हम लोगों ने स्विच केसेस, आपने अभी पढ़े फंक्शंस, ऐसे ही है, फंक्शंस पढ़े, मैंने कहा फंक्शन ABC, ठीक है। और इधर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और लिखता हूँ हाय अहमद, और मैं ABC को लाइक कॉल कर लेता हूँ, ऐसे ही। क्या मैं इसको एंटर करूं तो फंक्शन कॉल हो जाता है,
हो गया। अच्छा, क्या मैं इसको कुछ यूं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं जी, लिख सकता हूं ना? वेरिएबल में सेव करवा दूं, एंटर करूंगा और फिर मैं किसको कॉल करूंगा, इससे भी वो कॉल हो जाएगा, और अगर मैं ए लिख के ऐसे कॉल करूं देन भी हो जाएगा। बात समझ आई? इसको एक वेरिएबल में बना के सेव करवा दिया और वेरिएबल को कॉल कर लिया। ठीक है, बात समझ आएगी? अच्छा, मुझे बताएं, जब मैंने इसका वेरिएबल बनाया ये वाला ए वाला, तो मुझे इस नेम की जरूरत रहेगी कोई? दोनों में से एक ही चीज लिखूंगा ना। चल इसको रिमूव करते हैं, फिर भी चल रहा है, चल रहा है ना? अच्छा, इसको कहते हैं इनोनिमस फंक्शन। क्या कहते हैं? इनोनिमस फंक्शन। अच्छा, अब ये फंक्शन की जगह ना अभी जो न्यू मेथड है, फैट एरो। क्या कहते हैं इसको? फैट एरो। अभी भी चल रहा है, चल रहा है ना? ठीक है, किससे बनाया मैंने वो? देखिए यहाँ से फंक्शन हटा के, नाम हटा के, इतना लंबा लिखने की बजाय मैं एक छोटा सा एरो लगा दूं, ये आसान नहीं है? ठीक है, और इसका नाम ये रख दिया। अब ये किससे बनाया मैंने? आपको पहले पहले दिन जो फंक्शन पढ़ाया उससे मैंने ECMAScript 6 का फंक्शन बना। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है ना? आसान है ना? ठीक है, यही चीजें हमने रिएक्ट में इसको एरो फंक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरो फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब वो जो फंक्शन का कीवर्ड मैंने दिया ना, एक मरतबा इस तरह करके बनाया, बनाना है जैसे मैंने बनाया ना, स्टेप बाय स्टेप फंक्शन। फिर मैंने पहले उसका नाम रिमूव किया, फिर दूसरे स्टेप में इधर लेके आया, स्टेप बाय स्टेप ऐसे करें। क्लियर है? आप कल नहीं आई थी? कल वाली क्लास कर ली थी? ठीक है, ठीक है, कर। हाँ, ये वाला भी कर। ये समझ आ गया? ठीक है, ये ऑफ नहीं करना बस आपने ना, आगे पीछे के। देखिए, एक ना बिजनेस में ना प्रोफेशनल जो लोग जॉब करते हैं ना, उनकी उनको पता होगा, एक लैंग्वेज होती है बिजनेस में, ना बंदा बीमार होता है ना कोई उसको मसला होता है, वरना उसकी सैलरी डिडक्ट हो जाती है। ऐसे ही होता है ना? काम किया, कभी जॉब की? हाँ, ठीक है। अगर टीचिंग में की होगी? हाँ, बैंक में की है। हाँ, तो उसमें ना महीने में वो एक छुट्टी अलाउ होती है, ऐसी ही है। साल की 12 छुट्टियां होती हैं। ठीक है, अगर आप 13 करते हो तो सैलरी डिडक्ट हो जाती है। ठीक है, ये प्रोफेशनल बिहेव होता है। ठीक है, इसी तरह काम में, पढ़ने में भी अगर आप खुद को ऐसा बना लेंगे ना, तो जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होगा। आप क्लाइंट को किसी का काम करके दे रहे हैं ना जब, तो उसको आप ये नहीं कह सकते मैं शादी पे गया था इसलिए तुम्हारा काम लेट हो गया। आप उसको ये कहेंगे कि भाई, मैं आपका काम लेट हुआ, आप पैसे कम दे दो मुझे। वो क्या होगा, वो चीजें क्वालिटी सब प्रोफेशनल बिजनेस लैंग्वेज, जितना काम होता है बस। ए पे हो रहा है, एबीसी तो लिखा ही कहीं नहीं है, तो कॉल क्या होगा? एबीसी इज नॉट डिफाइंड एट द एनोनिमस। वो कहता मुझे तो पता ही नहीं एबीसी है क्या। ये उधर इसलिए हो रहा था कि भाई प्रीवियस वो पहले से फंक्शन उसके अंदर स्टोर हुआ तो उसी को बार बार कॉल कर रहा था। उसकी ब्राउजर हिस्ट्री या चीजें हम क्लियर करेंगे वो नहीं चलेगा, कैशेस वगैरह क्लियर कर। ये आप जितने क्लिक करते हैं ना इसके ऊपर मोबाइल फोन वगैरह के अंदर, इसकी भी तो एक स्टोरेज बनती है जिसको जंक फाइल कहते हैं, कैशेस के अंदर सेव। फिर आप क्या करते हैं, जंक फाइल क्लीनर लगाते हैं, ऐसे ही होता है। तो जंक फाइल पता है कि क्या होती है? ये क्लिक किया, अब ये क्लिक किया तो कहीं तो सेव हुआ जाके। ठीक है, आपने फेस लॉक कितनी मतलब डेली खोलते हैं, ये कहीं तो सेव होता है जाके। मतलब स्टोरेज नहीं बोल रहा, वो क्लिक की बात कर, और कहीं तो सेव हो रहा है। आप कहेंगे नहीं ये तो सेव ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, कॉलिंग तो हुई है ना उसमें। डन, ओके, ठीक हो। कोई फर्क नहीं, ये 6 का अभी जो लेटेस्ट हम यूज करते हैं वो ये करते हैं, शॉर्ट हो गया।
चीज शॉर्ट होगी, जितना ऑप्टिमाइज कोड होगा, जितना शॉर्ट होगा, उतनी सैलरी ज्यादा होती है। जितनी नई चीजों का पता होता है ना, लेटेस्ट डेप्रिकेटेड चीजों का पता हो। अब सारी की सारी रिएक्ट का कोड पढ़ेंगे, उसी में जा रहा होता है। अब उसमें भी लिख सकते हैं, मैं पहले लिखवाता ही सिंपल में, सिंपल के बाद स्टेप बाय स्टेप फिर उनकी गलतियां बताता जाता हूँ कि ये इन्होंने गलत किया। उन्होंने इसको शॉर्ट कर दिया, वो इतना बड़ा है FUNCT या UN लिखने से अच्छा वो करे कैरो डालो काम। ठीक है जी, डन। अच्छा, ये आप लोग साथ साथ असाइनमेंट बना के पुश कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो ये जैसे ही मुकम्मल होती है ना, तो आपने एक स्पॉटिफाई का क्लोन बनाना है, ठीक है। अब स्पॉटिफाई का क्लोन बनाना कैसे, ठीक है, मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा, ठीक है, कल मतलब कल तो नहीं, तो नेक्स्ट क्लास के बाद, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के बाद जो है एक वीडियो में रिकमेंड करूंगा, ठीक है, वो आपने देखते हुए वैसे स्पॉटिफाई का क्लोन बनाना है, ठीक है, उसका कोड भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। जब वो बन जाएगा ना, तो आपको नई नई चीजों का पता चलेगा, बात समझ आ गई। उसके बाद आपने चले जाना मेरी गिटहब पे जावास्क्रिप्ट मास्टर प्रोजेक्ट्स पड़े हुए। अब इनमें क्या है, इनमें देखिए क्या है। सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट पे 15 वाले पे क्लिक करता हूँ, आगे आगे हम रिएक्ट पे काम करेंगे, आपने पीछे पीछे से इस पे क्लोन्स बनाते जाना, ठीक है जी। अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ, RF के, अच्छा इसकी एपीआईज वगैरह कॉल हो रही होंगी, ठीक है। तो ये RF के कौन है, कौन है पता है? हाँ, राज बदलिया। तो उसके जितने भी लिरिक्स वगैरह होंगे ना, वो आपके पास सॉन्ग के आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हुआ, क्या हुआ अभी, अब ये देखिए ये प्रोजेक्ट बना हुआ है HTML CSS जावास्क्रिप्ट पूरी। अब देखिए ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा होगा ये वेब स्पीचेस आपने देखी होंगी, ये मैं इसको कहता हूँ, देखे ना उसके गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर होता है, मैं कहता हूँ रीड द कस्टम टेक्स्ट, ठीक है। तो ये भी किसके अंदर बनता है, या आप कोई और लैंग्वेज आप इधर एंटर करेंगे, ठीक है, उस तरह का वो बिहेव करेगा। बात समझ आ गई है। ये भी प्रोजेक्ट का टोटल आपने HTML पढ़ ली, CSS पढ़ ली, जावास्क्रिप्ट पढ़ ली, ठीक है, बूटस्ट्रैप और मटेरियलाइज CSS पढ़ लिया आपने। अब इसको खोलें और इसको समझें कि मैंने क्या बनाया हुआ है, ये कोड क्या बना हुआ है, ठीक है। बात समझ आएगी। अभी देखिए यहाँ पर वो बच्चों के लिए कार्ड्स नहीं होते हैं, लाइक मैं कुछ भी एंटर करता हूँ तो वो एक कार्ड वाली एप्लीकेशंस बन जाती हैं छोटी सी, ठीक है, ठीक है। तो मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये ऐड हो रहा है, तो सारी बात है, ठीक है। तो मैं इसको फ्लिप करता हूँ, तो लाइक वो फ्लिप के ऊपर रहता है, उसका कुछ वो होता है ना, वो मतलब कि नाम बताओ तुम क्या है, उसके बाद कार्ड बाद में दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो एक छोटी सी जो गेम है, ठीक है। तो ये वो मतलब कि एक बनी हुई है। इस इन चीजों के बाद ना आपकी जावास्क्रिप्ट रह नहीं जाएगी, क्योंकि इस लेवल के जब मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। अब ये देखें, ये गेम बनी हुई है, वो आपने खेली भी होगी अक्सर, ठीक है, परहैप्स, ठीक है, दी कैंसर ट्रिप, ठीक है। ये क्यों लिखी है ग्रोथ, ये जैसे जैसे करता जा रहा है आपको टाइम, आप देखें बढ़ता जा रहा है ना। अब देखिए वो कह रहा है कि यू रन आउट, योर स्कोर इज 5, ठीक है। ये भी एक मतलब वो टाइपिंग जो आप टेस्ट देते होते थे, ठीक है जी। अब क्या है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, इसका कोड पूरा मिल जाएगा आपको। अब ये देखें आप, ये इन्फिनिटी स्क्रॉल ब्लॉक है, ये खत्म ही नहीं होगा, जितनी मर्जी इन्फिनिटी लगती जाए ना, ये बढ़ता जाएगा। अब ये कैसे होगा, ठीक है। मैंने कहा अभी 2 क्लासें रहती हैं जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। बात समझ आ गई, तो परेशान नहीं हो जाना कि ये पता नहीं कैसे बनेगा, ठीक है। कि ये एपीआईज कॉल हो रही है, ठीक है। अभी तक ये जो एंड वाले प्रोजेक्ट्स है ना, इसमें एपीआईज वगैरह कॉल हो रही है, मतलब कम से कम इस लेवल के आप काम करेंगे ना। ये देखिए अब ये वो तब बने हुए हैं जब से वो अर्तुगरुल आया था ना, दुनिया में नहीं आया था, जब ड्रामा आया था, ठीक है। ये एक म्यूजिक प्लेयर है लाइक उस टाइप का। ये जब आप स्पॉटिफाई का क्लोन बना लेंगे, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म का क्लोन बना लेंगे, उसके बाद इधर आना है। ये एडवांस प्रोजेक्ट है, 2 वो फेसेस से गुजर के फिर आपने इधर तक आना है, ठीक है। ये आपकी अपनी वो सेल्फ लर्निंग के लिए मैं चीजें दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक मरतबा, देखिए मेहनत होती है एक मरतबा। ये एक्सपेंस ट्रैकर है, एक्सपेंस ट्रैकर समझते हैं कि आप इधर वो डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि मैंने ये चीजें कर ली हैं, ठीक है, मेरा खर्चा इतना आया, ठीक है। ये फॉर्म वगैरह आप लगा के प्रॉपरली, ठीक है। और फिर ऐड टू ट्रांजेक्शन करेंगे, जैसे आप इसको ऐड टू ट्रांजेक्शन करेंगे, इधर आ जाएगा कि आपका इतना एक्सपेंस हुआ है,
ये इतने इनकम आई है, इतना आपका खर्चा हुआ है, ठीक है जी। ये प्रॉपर एक्सपेंस ट्रैकर है। आप इधर से इसको कट कर दें तो वो चीजें ऊपर से भी माइनस हो जाएंगी। फार्मूला ही लगा होगा ना, ठीक है। बात समझ आई? आप फिर अब ये देखिए, ये रैंडम मील फाइंडर है, मतलब मैं कहता हूँ सूप। अब इसकी भी एक वो है, स्पेलिंग गलत हो गया, चलो टी कर लेते हैं। ये टी का आ गया, ठीक है। अच्छा, इसकी एपीआई होती है, अगर एपीआई से आपको डाटा सही आ रहा है ना, तो नीचे अगर मैं इस पर क्लिक करता ना, तो नीचे इसकी रेसिपी भी आ जानी थी, ठीक है। ये काफी मेरे ख्याल साल से ऊपर होने वाला है, ठीक है, बल्कि मेरे ख्याल 2 साल शायद होने वाले हो, ठीक है। तो ये तब का बना हुआ है, ठीक है। तो एपीआई वो दोबारा अपडेट होने वाली होंगी, ठीक है, लेकिन यूज वही होंगी। ये वो हैंगमैन गेम होती है, ठीक है, तो ये दोबारा गेम रिस्टार्ट हो जाती है। बात समझ आई थी? ये भी देखी होगी कभी आपने, चली भी होगी, ठीक है। ये सारी बनती किसमें है? एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के अंदर ही बनाई हुई है। अब आपको एचटीएमएल तो आती है ना, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सीएसएस से आपने इसका डिजाइन ड्रॉ करना है। अब ये देखो, ये लैंडिंग पेज बना हुआ है, ठीक है, ये सारा, ठीक है। आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा, एक छोटा सा वो बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है। ये सारा प्रोजेक्ट है, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है ना, ये वो एक छोटी सी हमने की हुई है, ठीक है। बात समझ आएगी वाली? फिर आपने इधर आ जाना है। ये वो दुनिया के अमीर तरीन बंदे जो हैं, ठीक है, कौन है वो, लाइक आपने खुद ही ऐड करने और खुद ही बना देने, फिर उनकी मनी डबल कर देनी, डबल हो जाएगी। शो मिलियनेयर, ये सबसे ज्यादा जिसके पास पैसे हैं। सॉर्ट बाय सबसे रिचेस्ट कौन है, कैलकुलेट टोटल वेल्थ कैलकुलेट करके बता देता है। असल में इधर कोई भी डाटा हो सकता था, ठीक है। मकसद ये है कि चीज बननी किस तरह से है। बात क्लियर? फिर ये देखें, ये आई थिंक सो, ये हाँ करेंसी कन्वर्टर जो है, या आप इसके ऊपर करेंसीज चेंज कर सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या आ रही है, इंडिया क्या आ रही है, फ्लिप भी कर सकते हैं, लाइक इस तरह से, ठीक है। जितने आप डॉलर्स वगैरह ऐड करेंगे इसमें, तो वो उतने उसके एक्सचेंज कर देगा। ये इसके करेंसी रेट्स हैं, तो ये आप जितने भी करेंगे ऊपर नीचे, तो वो हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, वो उतने कैलकुलेट कर देगा उसको। बात क्लियर हुई है? देखिए, मेहनत मैंने पहले भी दिन भी कहा था, एक मरतबा होनी है, और लाइफ टाइम आपने कहना है जी मुझे मन स्टैक आती है, या मुझे जावास्क्रिप्ट आती है, ठीक है। सीखना आपने एक मरतबा ही। और ये वो देखिए, अभी तो वो वीडियो वाला टैग आ गया ना आपका, तो पहले ये नहीं होता था। पहले हम वीडियो प्लेयर खुद बनाते थे। बात समझ आइए? तो वीडियो प्लेयर्स वगैरह अगर ये बनाना तो बना ले, अब तो टैग आ गया तो नहीं होता, लेकिन आपकी जावास्क्रिप्ट बड़ी स्ट्रांग होगी इससे। ये वो आपने मूवी बुक की है कभी ऑनलाइन? नहीं की? देखिए, यहाँ से मैं कहता हूँ कि भाई ये वाली मूवी है, ठीक है, यहाँ पर इसकी ये टिकट, ये सीट्स बनी होती है इस तरह से, ऐसे बनी होती है ना, साइड वाली, दरमियान वाली, ये मैं अगर बुकिंग करता हूँ इसकी, ये वाली सीट मैंने बुक करनी है, ये व्हाइट वाली ऑक्यूपाइड है, ये वाली क्या है, बुकड है। अच्छा, अब इसका नीचे क्या आ गया, ये आपके पास ना नीचे वो इसका बिल आ रहा होगा, ये सिलेक्टेड, इसको साइड पे कर लो। ये आपने 8 सीटें सेलेक्ट कर ली, इसके टोटल प्राइस ये है। इधर से आप कंट्रोल पी लगाएं, उसका बिल प्रिंट वो कर देगा सारा का सारा। बात समझ आएगी? जो प्रीव्यू आ रहा है ना, इसको प्रिंटेड आउट कर देगा, ठीक है। डन है। और एक वो फर्स्ट वाला जो होता है आपका सोशल मीडिया फॉर्म वगैरह जो है, वो आप डन कर सकते हैं। ये वो फॉर्म आपने देखा होगा, जैसे नॉर्मल लॉग इन साइन अप फॉर्म होता है ना, उस टाइप का, ठीक है। ये वो वैलिडेशन की मैडम जो बात कर रही थी ना, ये टोटल कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद सबमिट हो जाता है। बात समझ आएगी? ये 15 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इसकी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, आपने मेरी गिटहब पे चले जाना, वहां पर आपने लिख लेना है कि गिटहब पेपर लिखना है जावास्क्रिप्ट मास्टर प्रोजेक्ट्स। जैसे आपने मन लिखा था ना, वैसे जावास्क्रिप्ट मास्टर प्रोजेक्ट्स आप लिखेंगे तो वहां पर वो आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसका लिंक भी दे देता हूँ, गिटहब। अच्छा जी, इधर देख लें, अरे को देख लेते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जब हम लिखते हैं वेरिएबल, नेम लिखना है किसी का मुझे,
तो मैं लिखूंगा जी पहले अहमद लिखूंगा। अच्छा एक चीज रह गई है, मैं आपको बताना भूल गया था, स्विचेस का, कि स्विच कहाँ इस्तेमाल करना है और इफ एल्स कहाँ इस्तेमाल करना है। देखें यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, एक। अच्छा केसेस कितने हैं, डिफरेंट। जब वेरिएबल एक हो, केसेस डिफरेंट हो, तो आपने स्विच लगाना है। जब वेरिएबल दो हो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 10 मार्क्स वगैरह, तब आपने इफ एल्स लगाना। एक वेरिएबल उसके मल्टीपल केसेस, मतलब मैं कहूं ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे, कोई बंदा आगे प्लस दबाए तो उसकी प्लस ऐड हो जाए, माइनस दबाए तो उधर हम स्विच लगा, ठीक है। अगर किसी जगह पर दो नंबर्स ऐड करने हो, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल्स आपके आप, ठीक है, ये प्रॉम से एक से ज्यादा ले रहे हैं, तो इफ एल्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा अब इसमें बात ये नहीं है कि इधर इस्तेमाल नहीं हो सकती, इधर वाला उधर भी हो सकता है, उधर वाला इधर भी हो सकता है, लेकिन इधर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो लिहाजा उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बात क्लियर होगी, दोनों का डिफरेंस पता चल गया कहाँ कौन सा इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। कोई सवाल पूछे, डन है। अच्छा जी अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, अरे के ऊपर। अच्छा अरे क्या थी, देखिए आपको मैं कहता हूँ कि जी 5-6 लोग हैं, इनका आपने ना डाटा देना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे वेरिएबल ए, इनका बी, इनका सी, इनका डी, इनका ई एफ, लाइक मल्टीपल लेंगे। अब अगर मैं कहूंगी कितनी लाइनें बनेंगी, 6 लोग तो 6 लाइनें, 7 लोग हैं 7, 10 है तो 10 लाइन, मतलब स्टेटमेंट बनेंगे, ऐसे ही होगा। अच्छा अगर मैं कहूँ एक ही लाइन में आ सकता है तो ज्यादा आसान है ना, मल्टीपल हो सकता है। फिर जितना आपका डाटा पुश होता है ना, जितना भी दर्ज होता है, वो ज्यादातर अरे के अंदर होता है, ज्यादातर किसमें होता है, अरे में होता है, ठीक है। जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं ना आगे, जितने भी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज क्या है, अरे है, ठीक है। अरे के लिए जो ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो ये रेक्टेंगल ब्रेसेस, मैं इसको कहता हूँ वेरिएबल स्टूडेंट नेम, ये है आपके पास अरे। अब इसके अंदर कौन कौन सा डाटा आ सकता है, कह सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, नाम बताते हैं जरा, क्या अली, अली नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा अब कोमा लगा के इसको सेपरेट करना है आपने, ठीक है। और जो डाटा टाइप जैसे आपने पढ़ी है वैसे ही आपने पुट करनी है, मतलब मैं 22 पढ़ा, मतलब नंबर्स पढ़े, नंबर ऐसे भी दे सकते हैं आप, फ्लोट वाइज भी दे सकते हैं, डेसिमल टाइप भी दे सकते हैं, आप बुलियन भी लगा सकते हैं, आप नल भी लगा सकते हैं, आप अनडिफाइंड भी लगा सकते हैं। इनमें से कोई चीज ना पढ़ी हो तो पूछ सकते हैं। अनडिफाइंड जी, ये डाटा टाइप में से कुछ ना पढ़ा हो तो बता दें, पढ़ा सब कुछ, ठीक है। स्पेलिंग ठीक है, अनडिफाइंड बोला, अनडिफाइंड, कलर नहीं चेंज किया इसमें, चलो देख लेते हैं। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मैंने देखना है, अच्छा ये कौन से नंबर पे पड़ा हुआ, 1 पे पड़ा, 1 पे पड़ा। देखिए अगर मैं लेंथ की बात करूंगा ना, तो वो नेचुरल नंबर से शुरू होगी, पढ़े ना नेचुरल नंबर, नेचर कुदरत के कहां से शुरू होती है, कभी आपने कहा 0 ट्री, 0 पेन, क्या कहते हैं, 1 1 2 3, इट्स अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो वो शुरू होंगे जी कहां से, लेंथ स्टार्ट होगी कहां से, 1 से, और इंडेक्स, इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, ठीक है। अब ये कौन से नंबर पे इस टाइम प्लेस है, लेंथ नहीं पूछ रहा, प्लेस मैंने कहा है, स्टोरेज कहां बनी है, कंप्यूटर में स्टोरेज कहां बनती है, 0 और 1, ठीक है। तो पहला जो नंबर जो प्लेस होगी वो 0, वहां पर वो स्टोरेज प्लेस है। नेक्स्ट 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 ये बॉक्सेस बनते जाएंगे, ठीक है। अब ये कौन से इंडेक्स पे प्लेस है, फिर 2 3 4 5, ठीक है। अब मैंने इसको प्रिंट करना है, तो मैं SD इसका नेम लिख देता हूँ, सिंपल, प्रिंट करता हूँ, आ गया ये। वो कह रहा है ये 7 है, मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7, क्यों, ये लेंथ दे रहा है। अगर मुझे इसका इंडेक्स चेक करना, मैं इसको क्लिक करूंगा तो दे रहा है 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही है, तो 0 से शुरू हुआ। अच्छा अब ये तो बात ठीक है यहाँ तक।
अगर मुझे कॉल करना है सिर्फ आसिम को, किसको कॉल करना है? सिर्फ बाकियों को नहीं कॉल करना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका इंडेक्स नंबर लिख दूं, वो कौन सा है? 0, 1 और 2। आ गया आसिम? ये बात समझ आ गई? आपने कॉल करने का तरीका समझ आ गया किसी भी इंडेक्स नंबर को। अभी हम एक देखते हैं 2D अरे, क्या कहते देखते हैं? 2 डायमेंशनल अरे। ये तो सिंगल देख ली ना, 2D। अब मैं लिखता हूं इधर कॉमा लगा के एक और अरे, 1 2 3, ठीक है। अब मुझे कॉल करना है ये 2 को, अब मैं क्या करूंगा? अब क्या करूं? 2 2 लिखूं, 2,2, ओके। हो जो किसके अंदर 2,2 ऐसे, तो वो तो कह रहा है आसिम। अच्छा अब ये चीज समझिएगा जरा, हाँ ये मैं बताता हूँ। 0 1 2 और ये पूरा किस पे प्लेस है? 3 पे। मैं 1 मिनट आपको कॉल करके दिखाता हूँ, यहाँ से कॉल कर लेना है। ये पूरा का पूरा अरे जो है किस पे है? 3 पे, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ 3। अब नेक्स्ट किसको मैं कॉल करना चाह रहा हूँ? 3 के अंदर क्या? 0 1 और 2। अगर मैं 2 को कॉल करना चाहता हूँ तो मैं इधर उसकी 0 और 1 कॉल कर लूंगा, तो 2 आ जाए। बात समझ आई है? क्लियर है? इसको क्या हम कहते हैं? 2D अरेज। क्या कहते हैं? अब मैं इसके अंदर अगर मजीद एंट्री कर दूं, ठीक है, देखिए डाटा काफी मैंने क्या क्रिएट कर दिया, उसका कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अब 0 1 2 3 के ऊपर पड़ा हुआ है, तो दैट्स 3। फिर 0 1 2 ये किस पे पड़ा हुआ है? फिर 3 पे। और अंदर से किसको कॉल करना चाह रहे हैं आप? चलो इसको कॉल करते हैं, तो ये अहमद अली आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर किसको कॉल करना है? अगर अहमद को कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा? 0। डन है जी? समझ आ गई? इट्स अ 2 डायमेंशनल अरे, 2D अरे। बात समझ आएगी? कोई मसला? डन है? और ये कहां पे लगाना है आपने? जहां पर मल्टीपल वैल्यूज आपने लेनी हो। अब क्लाइंट आना है, मुझे क्या पता भाई कितने नाम आएंगे उसके, 100 बंदा है, 500 है, 1000 है, कितने, ठीक है। तो तब हम अरे खाली छोड़ देते हैं और उसमें फंक्शन मेथड्स लगाते हैं अरे के, ठीक है। वो आगे हम पढ़ेंगे ना, पहले तो समझे अरे होता क्या, काम इस तरह से करते। ये डन है? Okay. अब एक और काम करते हैं, स्टूडेंट। अब इसका नाम क्या है? std नेम। मैंने कहा था वेरिएबल बदल सकते हैं, कहा था, याद है किसी को? तो अरे भी बदल सकते हैं क्योंकि उसके साथ वॉर लगा होगा। मैं इसको कहता हूँ 1 2 3। क्या लिखा? स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू आज से 1 2 3 है, तो क्या प्रिंट होगा? 1 2 3 पूरा अरे उसके साथ अपडेट होगा। बात समझ आ गई? अगर मैं स्पेसिफिक लाइक मैं कहता हूँ ये अहमद की जगह पे 1 2 3 है, ठीक है, तो मैं इधर उसका इंडेक्स नंबर दे दूँ। कौन सा इंडेक्स नंबर है? 0 पे। तो अब क्या वो कह रहा है कि 3 अरे है, ठीक है, 1 2 3, ओके, अपडेट हो गया उसके, ठीक है। 0 पे क्या है? अहमद की जगह पे वो ओवरराइट हो, लेकिन कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं वो करेगा। समझ आ गई बात? क्योंकि कॉस्ट का मॉडिफायर ही बताता है कि वो कॉन्स्टेंट है। क्लियर है? अपडेट करना आ रहा है अरे? ठीक है कि नहीं? कोई मसला जी? अच्छा, स्टूडेंट 1 2 3। अच्छा, इसके अंदर किसी भी जगह पर हम उसी तरह उसी मेथड से हम इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 0 हम कहते हैं 0 के अंदर 1 में ये चीज अपडेट हो जाए, तो उसने क्या करना है? उसने 0 में 1 में अंदर जाके उसको 2D अरे बना देना है। क्या बना देना है? 2D अरे बना देना है। क्लियर होगी जी बात? जी, यहाँ तक प्रैक्टिस करवा लें या आगे बढ़ा दो? प्रैक्टिस कर लेना, हाँ प्रैक्टिस कर लें, ठीक। इसको जरा एक मरतबा अपने हाथों से उतार ले, फिर इंशाल्लाह